स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल जानकारी हो अच्छी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जितने भी एसएससी एग्ज़ाम में हड़प्पा सभ्यता से मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके सारे चैप्टर आसानी से रिवीजन हो सके। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समतावादी। ठीक है। कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? घोड़े बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था, गाय उनका पवित्र पशु था, पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था, या संस्कृति आमतौर पर स्थिर था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी चीज़ सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी मोहरें पाई गई हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। लगभग 1500 मोहरें अकेले, लगभग 1200 मोहरें अकेले मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। ठीक है। टोटल 2000 मोहरें अब तक प्राप्त की जा चुकी है, 2000 से अधिक मोहरें। भारत में सबसे पहला खोजा गया शहर था, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है। देखिए हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी, धोलावीरा की खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी, चनहुद्रो की खोज एम.जी. मजुमदार ने की थी, कालीबंगन की खोज ए. घोष ने की थी, लोथल की खोज डी.एस. राव ने की थी, बनवाली की खोज की थी आर.एस. बिष्ट ने। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी? हड़प्पा की खुदाई में क्या क्या नहीं पाया गया था? देखिए हड़प्पा सभ्यता में व्यवस्थित नालियाँ पाई गई थी। ठीक है। उसमें महान स्नानागार पाए गए थे, नलियों की व्यवस्था थी। ठीक है। तो सिर्फ इसमें जात पात धर्म इन सब का कोई व्याख्या नहीं मिलता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। शिखर रहित मंदिर। हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? तो हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है। सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से संबंधित होता है? दोस्तों उस समय प्राकृतिक चीज़ की पूजा होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पत्थर, वृक्ष और जानवर। सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहाँ से कृत्रिम गोदीवारा मिला है, तो याद रखिएगा दोस्तों लोथल से कृत्रिम गोदीवारा मिला था। निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता का टेरिकोटा में अनुपस्थित था? तो दोस्तों गाय का व्याख्या सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है, गाय का व्याख्या आर्यों के समाज से मिलता है। ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा गाय। गाय का सिंधु घाटी सभ्यता में कोई उल्लेख नहीं है। इनमें से कौन सा शहर इसमें कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ का था, मतलब बिना किला का था, वहाँ किला उला नहीं था, किला उला नहीं बनाया गया था। इसे सिंधु घाटी सभ्यता तो नगरीय व्यवस्था थी, लेकिन कौन सा सिंधु शहर है जो बिना किले का था? तो इसका आंसर हो जाएगा चनहुद्रो। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्था थी आपकी व्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः बना होता था, तो पक्की ईंटों का बना होता था। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु था, तो मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु तांबा था। देवी माँ की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता में देवी माँ की पूजा की जाती थी और पशुपतिनाथ की भी पूजा की जाती थी। ठीक है। और प्राकृतिक चीज़ों की भी पूजा की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो नगरीय सभ्यता है सिंधु सभ्यता, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। मोहनजोदारो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो सबसे बड़ा भवन है अन्नागार। ठीक है। अन्नागार एक विशाल जहाँ पे अन्न इकट्ठा किया जाता था, वो सबसे बड़ा है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, उसके बाद राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की थी। कालीबंगन स्थित है, कालीबंगन जो है राजस्थान में है। हड़प्पावासी किस मुद्रा के उत्पादन में अग्रणी थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा टेराकोटा।
सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है। तो मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदाड़ो के प्रसिद्ध नतरकन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? तो दोस्तों पाकिस्तान ने भारत से नतरकन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है, क्योंकि जो नतरकन्या है सिंधु से मिली है, ठीक है, जो पाकिस्तान का अभी जो है वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, इसीलिए इसे भारत से वापस करने को कहा गया है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्य स्थल पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में जो है हड़प्पा है, ठीक है, और मोहनजोदाड़ो भी है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। सही मिलान करें। मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार है। नंबर 4 हड़प्पा पुजारी की मूर्ति, कालीबंगन जूते हुए खेत के निशान, लोथल बंदरगाह। इसका आंसर हो जाएगा ए। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए हैं? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, इसीलिए इसका आंसर ए एवं बी दोनों होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी लिपि हैं, ठीक है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको कहेंगे हम अज्ञात। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? तो मोहनजोदाड़ो में देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी अन्नागार, ठीक है। विशाल स्नानागार पाया गया था मोहनजोदाड़ो, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की रचना किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? तो नतर्की की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण रचना थी। देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी, तो इसीलिए ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था।